अब आता है अंग्रेजी यूपी टेट 2026 जुलाई 2 का यह पेपर यूपी टेट का है, जिसमें हमने पूर्व की वीडियो में दोनों वीडियो में पहले वीडियो में हमने देखा सीडीपी को हल किया, सेकंड में हमने हिंदी को सॉल्व किया। अब हम अंग्रेजी को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। तो अंग्रेजी लैंग्वेज 2 था हमारा, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था, सेकंड में इंग्लिश था। तो 161 का है, चूज द सेंटेंस इन विच द एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री आर यूज्ड विदाउट ग्रामेटिकल एरर। दिस एनालिटिकल रिपोर्ट इज मोर सुपीरियर टू द प्रीवियस पब्लिकेशन। ये आंसर यहाँ नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका भी कारण है, क्योंकि इज मोर सुपीरियर गलत है शब्द, मोर सुपीरियर नहीं होगा, तो यहाँ पास यह गलत हो जाएगा। तो रिपोर्ट इज सुपीरियर टू दी प्रीवियस पब्लिकेशन। मोर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सुपीरियर स्वयं ये कंपैरेटिव है, फिर होता है सुपरलेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव में तो नहीं होता मोर, ठीक। और ये तो हो चुका है, सुपर का से बना हुआ है, सेकंड फॉर्म है, तो मोर क्यों आएगा? अब सुपरिएस्ट भी होता है, ठीक। तो हम सुपीरियर टू द प्रीवियस पब्लिकेशन, ये सही आंसर है। यहाँ पर दिस एनालिटिकल रिपोर्ट इज द सुपीरियर देन द प्रीवियस, तो गलत हो जाएगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पास पहले ही एनालिटिकल रिपोर्ट इज द सुपीरियर देन, ये गलत है, ठीक। तो दिस एनालिटिकल रिपोर्ट इज सुपीरियर देन द प्रीवियस पब्लिकेशन, देन दी नहीं करना चाहिए था यहाँ। चूज द वर्ड करेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट वर्ड टू फिट द सेंटेंस। कौन सा वर्ड यहाँ फिट होगा आप बताइए। द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू द डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पास अथोरियल नहीं होगा और ऑथरिंग भी नहीं होगी, ऑथोराइज भी गलत था, अनऑथोराइज्ड हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा नेगेटिव शब्द है, डिस्क्लोजर हो गया, ठीक। तो आगे चलेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द कंप्लीट सब्जेक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड करेक्टली। सेंटेंस मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन, तो यहाँ मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स सही आंसर होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एसेंड, तो इसका एसेंड का एंटोनिम में होता है कि अपोजिट वर्ड, अपोजिट भी इसी को बोलते हैं, तो अपोजिट वर्ड विलोम शब्द मीन्स, तो इसका हमने पहले बचपन में या फिर कभी भी पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि बढ़ते क्रम, और उसी का विपरीत आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम, तो ये असेंडिंग का डिसेंड हो जाएगा, ठीक। इसमें आएंगे तो उसमें आएंगे। सिलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम वर्ड पैटर्न एज द अदर्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ साइलेंट वर्ड हमारा इसमें मौजूद है, क्योंकि ये तो हॉनेस्ट शब्द से अगर हम पढ़ें तो हॉनेस्ट लिखा है, लेकिन इसको हम पढ़ते और से है ऑनेस्ट। हेयर को हम हेयर नहीं पढ़ते, एयर पढ़ते हैं, ठीक, एयर, ठीक, तो यहाँ एच साइलेंट है। आवर, हावर को आवर पढ़ते हैं, एच हमारा साइलेंट है, लेकिन इसको घोस्ट, घोस्ट, और हम जानते हैं घा के जो होता है वर्णमाला का शब्द इंग्लिश में तो जी एच होता है, ठीक, घो है तो जी एच, और तो उसके आगे एस टी लग गया तो भाई साथ में एस टी घोस्ट, तो इसका परफेक्ट हिंदी इंग्लिश में शब्द सेम है, ठीक, तो इसलिए हमारा यहाँ साइलेंट वर्ड का यूज नहीं किया गया। चूज द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही could qualify for the fellowship, इसका सही आंसर है, ठीक। हमने इसको लगाया तो इसलिए रॉन्ग हुआ। ही स्टडीड हार्ड, हेयर एज का यहाँ यूज नहीं होता है, उसका कंडीशन ही अलग है, ठीक। which sentence uses an interjection
करेक्टली। तो यहाँ हुर्रे द टीम वॉन, तो यहाँ पास एक्सक्लेमेशन साइन का यूज होता है, जबकि यहाँ फुल स्टॉप है तो ये इसलिए रॉन्ग हुआ था। और दहरी भी गलत है, द नहीं लगता हुर्रे। ये एक आश्चर्यजनक होने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, खुशी होने के लिए या फिर सरप्राइज होने के लिए हम करते हैं, तो उसमें द का प्रयोग नहीं होता है, ना आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं होता, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। हुर्रे द टीम यहाँ सही है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था, ठीक। और हुर्रे के बाद हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, इसलिए विराम भी होना चाहिए। और टीम हरी वन, यहाँ दोनों गलतियाँ हैं, ठीक। तो यहाँ पास हमारा ये तीनों गलतियाँ हैं। टीम पहले नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नारी के बाद डैश होना चाहिए, फिर यहाँ पास एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस। द कमिटी इवेल्युएटेड सेवरल स्ट्रिक्ट डैश बिफोर अप्रूविंग द सर्च प्रपोजल फॉर फंडिंग। यहाँ पास क्राइटेरियंस नहीं है, गलत है। क्राइटेरियाज भी गलत था, जो कि मैंने लगा दिया। क्राइटेरियंस भी गलत है, ठीक। क्राइटेरिया ही सही होगा, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, ठीक। और बिफोर प्रीपोजिशन के पहले हमारा क्राइटेरिया मीन्स कि इसमें कोई भी लास्ट में एड या पहले उपसर्ग कुछ ऐसे शब्द नहीं लगाएंगे। सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग करेक्टली यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका सही आंसर था, टू ब्रदर्स ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द इंसिडेंट। इंसिडेंट के लिए दोनों ब्रदर्स क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम्ड करते हैं, तो इसका सही जो है सेंटेंस यही हो जाएगा। फिर सिलेक्ट द सेंटेंस रेसिप्रोकल मीन्स कि एक ही सेंटेंस में एक का दूसरे से विरोध होता है, ठीक। तो यहाँ पास हो रहा ना, ब्लेम्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ऐसे आंसर। यहाँ पर द कमिटी मेंबर्स अप्रिसाइटेड हिमसेल्फ फॉर द एफर्ट। तो यहाँ पर हिमसेल्फ मीन्स एक के लिए बात हो रही है और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। द प्लेयर्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर। कंग्रेचुलेट कर रहे हैं मीन्स कि एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ये तो एक दूसरे को बराबर की चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए गलत है। द स्टूडेंट डिस्कस्ड देमसेल्फ बिकॉज द एग्जामिनेशन के बाद डिस्कस करते हैं, तो ये भी अलग शब्द है। यहाँ पास रेसिप्रोकल बोला है। रेसिप्रोकल में जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, 1 का x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक। तो यहाँ पास देखते हैं, टू ब्रदर्स ब्लेम्ड ईच अदर को करते हैं, तो ये वो हो जाएगा, ठीक। तो सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द करेक्ट यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन विद अ नाउन। तो यहाँ आंसर सी नंबर, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रेगुलेशन। सही आंसर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट synonym ऑफ द वर्ड लैकोनिक एज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश यूजेज। तो यहाँ कौन सा ही सही आंसर है, ठीक। फिर लैकोनिक के जगह में हम यूज कर सकते हैं साइनोनिम पर्यायवाची। लैकोनिक का पर्यायवाची कौन सा है, चूज द वर्ड दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द सेंटेंस हरा काइंडनेस इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो यहाँ पास काइंडनेस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है काइंडनेस आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक। अब आप यहाँ आगे चलेंगे, तो चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ डिड एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। द स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट यस्टरडे। तो यहाँ पास इसी का जो है क्या है, सही है। यहाँ पर अगर है पहले है तो इसके बाद क्या होना चाहिए था, यहाँ पास है तो यहाँ पास ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक। इसका जो भाव है वो क्वेश्चन वाला नहीं है। यहाँ हैड द स्टूडेंट सबमिटेड द असाइनमेंट यस्टरडे, तो ये भी जो है इसका भी भाव नहीं है, इंट्रोगेटिव जैसे ये भी भाव नहीं देता, ठीक। जिस प्रकार होना चाहिए इंट्रोगेटिव, इसका अर्थ आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आता है। तो डिड द स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट यस्टरडे। क्या स्टूडेंट असाइनमेंट को सबमिट किया है कल, ठीक, कल कर दिया है, ठीक। तो यह पास्ट का है, पास्ट सिंपल का है,
तो इसलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सही है। सिलेक्ट द सेंटेंस द करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द गिवन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो करेक्टली बताना है हमें गिवन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया है, आपको पैसिव वॉइस बताना है। पीपल बिलीव दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट। तो द साइंटिस्ट इज बिलीव टू हैव डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स कि सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। इज बिलीव्ड, इज मीन्स कि यहाँ पर इज हमारा है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। टू हैव भी बढ़िया पैसिव वॉइस में यूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को पैसिव बनाते हैं। डिस्कवर्ड आ रेयर एलिमेंट, डिस्कवर्ड यहाँ फिर आया सेकंड फॉर्म, थर्ड सेकंड फॉर्म। तो इसका इसलिए क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस। यहाँ पास इट इज़ बिलीव्ड बाय पीपल दैट आर रेयर एलिमेंट डिस्कवर्ड द साइंटिस्ट, गलत है। इट मीन्स तो यहाँ इट का तो प्रयोग ही नहीं होना चाहिए था, तो गलत है। द साइंटिस्ट इज बिलीव टू डिस्कवर अ रेयर एलिमेंट, तो ये भी गलत है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे पीपल तो शब्द ही हटा दिया, यहाँ यहाँ पे पीपल नहीं है तो ये भी गलत शब्द है। इन द पीपल नहीं, पीपल का नहीं है और इसमें है अलग चीज़ है। इन द सेंटेंस यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे। द वर्ब मस्ट इज क्लासिफाइड, मस्ट क्या क्लासिफाइड कर रहा है कि मस्ट क्या है, मेन वर्ब नहीं है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास इंट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है, लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। यह मॉडल है, हमने पढ़ा मस्ट शुड वुड कैन, ये सब कैन कुड, ये सब मॉडल हैं, इसलिए यहाँ मॉडल है। सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द प्रीपोजिशन इज यूज्ड करेक्ट। द कमिटी deliberated on the proposal for 3 hours, ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। identified the correctly punctuated sentence from the following options. The speaker said that success requires discipline, perseverance and hard work, यहाँ पास ये गलत हो जाएगा। द स्पीकर सेड दैट सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन, परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क, ये भी यहाँ पर गलत है। द स्पीकर सेड दैट सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन